तो चलिए गाइस, अब अगली राशि लेते हैं जेमिनी राशि। जेमिनी यानी मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के लिए अगले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं, यहाँ पे पहले हम ओवरऑल देखेंगे। उसके बाद हम करियर, हेल्थ, नो कांटेक्ट वाले, लेस कांटेक्ट वाले एंड कमिटेड रिलेशनशिप में जो कोई भी है उनके लिए ये अगले 7 डेज या फिर अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को, या आर्कएंजल रफाइल को, या आर्कएंजल माइकल, या आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। जो भी मिथुन राशि वाले लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए ये आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे, ओवरऑल इनका वीक कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। किंग ऑफ फैंस, काफ़ी एक्शनेट रहने वाला है आपका ओवरऑल वीक। काफ़ी एम्बिशियस रहने वाले मिथुन राशि वाले, काफ़ी एक्शन में है, अपने पैशन में है, स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है, एम्बिशियस है। बट कोई गम में भी है, या तो जी टावर मोमेंट आने वाला है जी। संभल कर रहिएगा, बिल्कुल संभल कर रहिएगा। टावर मोमेंट सेपरेशन दिख रहा है यहाँ पे। टेन ऑफ सोर्स, कोई धोखाधड़ी हो सकती है गाइस आपके साथ। बी अलर्ट, बी केयरफुल। क्वीन ऑफ पेंटेकल की बात आ गई है, टू ऑफ सोर्स की बात आ गई। कंफ्यूज रहेगा बट एक मेजर मोमेंट लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। एस ऑफ हैंड्स की ओवरऑल एनर्जी है। तो देखिए, या तो ऑलरेडी कोई टावर मोमेंट आया है तो देन इट्स ओके, उसको आपको बैलेंस करना ही चाहिए। किसी दर्द भरी सिचुएशन से या फिर किसी ब्रेकअप से कोई मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है विदाउट एनी कन्फ्यूजन, किसी के लिए ये दिख रहा है। अब देखते हैं, टावर मोमेंट कोई लॉस हो सकता है। अब हम ये ओवरऑल देख रहे हैं तो रिलेशनशिप भी हो सकता है यहाँ पे, करियर, जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर हेल्थ। तो किसको लेकर क्या क्या मैसेज है, क्लैरिफिकेशन में समझ जाएगा। किंग ऑफ वांड्स, जी हाँ, यहाँ पे फाइनेंस के लिए आपकी सोच बड़ी अच्छी दिख रही है। कॉन्फिडेंटली आप करियर और फाइनेंस का आगे लेके जा रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। नाइट ऑफ सोर्स, हाँ, किसी का सेपरेशन मोड चल रहा है यहाँ पे, कोई स्ट्रेस में है और अपने पर्सन से जिसके साथ काफ़ी अच्छा लगाव था, एक अच्छा बॉन्डिंग था, अभी आपके फ्रेंड्स हो सकते, कुछ भी हो सकता है, इसके वजह से कोई सेपरेशन मोड हुआ है। उस सेपरेशन से कोई ओवरकम करने की कोशिश हो रही है। मीन्स एक सिनेरियो हो चुका है, दर्द भरा, पेनफुल भरा, उससे कोई निकालने की कोशिश कर रहा है, कर रहा है। बट अगर नहीं हो रहा है तो आपके लिए ये मैसेज है कि थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्स काफ़ी हो जाएंगे, आप अपने गोल के ऊपर फोकस हो जाएंगे। टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी, जी यहाँ पे किसी को धोखा तो मिला है, या तो देखिए फैमिली में कुछ धोखा हुआ है, या फिर हो सकता है थोड़ा रिग्रेट है, फेल्यूर है, या तो आपके फैमिली में ऑलरेडी कुछ ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, आप अभी भी किसी दर्द से निकल रहे। तो देखिए अगले 7 डेज में भी मुझे ये चीज़ हो सकती है, या तो फैमिली से कोई आपके साथ कोई धोखाधड़ी करने वाला है, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप है, या फिर वो नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। बट आपके फैमिली से कोई आपके साथ गलत करता हुआ मुझे दिख रहा है। हाँ, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ पेंटेकल फाइनेंस को भी दिखाता है, वेल्थ को भी दिखाता है। या तो आपको किसी ने किया है, या तो आपके साथ हो रहा है। हर टावर मोमेंट मुझे दिख रहा है गाइस, तो थोड़ा है ना, संभल कर ही रहिएगा। अगर कहीं आप सफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा संभल कर सफ़र कीजिएगा। अदरवाइज़ देखिए कि कोई ब्रेकअप हो गया है, रिकवरी की मुझे बार बार ये एनर्जी आ रही, किसी ब्रेकअप के बाद रिकवरी की एनर्जी आ रही है, किसी की काउंसलिंग चल रही है, किसी की हीलिंग चल रही है, कोई अपने आप को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि धोखा देने वाला आपका ही कोई नियर एंड डियर वन था। यहाँ पे भी 6 ऑफ कप की एनर्जी थी। ये आपका बहुत करीबी कोई था जिसने आपको पेन दिया है, या फिर इस पर्सन से आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो कॉन्फिडेंट में आने की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे एरोपेंट ने क्लैरिफाई किया है ना गाइस, तो मुझे ये लगता है कि कोई टावर मोमेंट या फिर चीज़ों से आप थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। देखिए, 2 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी आ रही, 6 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर यहाँ पे, 2 ऑफ पेंटेकल एंड लवर। मुझे लगता है आप जिनसे डील कर रहे हैं, या तो उनकी शादी हो गई है, या फिर हो सकता है ऐसा किसी के साथ ना हो जिनसे आप प्यार कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से मैरिज कर ली है, ट्रेडिशनल मैरिज कर ली है आपके साथ ब्रेकअप करके। अब हो सकता है ये पर्सन आपके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप रहने के लिए, या फिर एक
आपके साथ एक अलग रिलेशनशिप रखेंगे, आपको इस तरीके से बैलेंस करने की बात शायद आपसे कर रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी ऐसे रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको चूज़ तो नहीं किया है, इन्होंने किसी और को चूज़ किया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए, या फिर अगले 7 डेज में हो सकता है अपने फैमिली का सुनेंगे, क्योंकि इनकी फैमिली अगर आपकी रिलेशनशिप नहीं मान रही तो ये चीज़ें हो सकती है। अदरवाइज़ आपके फाइनेंशियल या फिर करियर में भी मुझे लगता है कोई गद्दार है जिसके आपको धोखा मिल सकता है। अब हो सकता है करियर के लिए मैं बोलूँ तो ये आपके कोई बॉस है जो अथॉरिटी पोजीशन पे कोई ऐसा है जो आपके लिए कोई टावर मोमेंट दे सकता है। बट यहाँ पे अगेन यहाँ पे देखिए टावर मोमेंट के साथ ये चीज़ें आ रही है, या तो प्रमोशन को लेकर कोई बातें चल रही, कोई डिज़ास्टर मोमेंट मुझे लग रहा है आपके लाइफ में आ सकता है आगे चलकर। एक फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी अच्छी होते होते डिले हो जाएगी। तो ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए। 2 की एनर्जी, वैसे भी मिथुन राशि में ड्यूअल एनर्जी होती है, आई ना गेट 2 की एनर्जी, 2 नंबर आपको दिखेगा, उनके लिए तो वार्निंग मैसेज है। एक शुरुआत तो हो रही है, इस कंफ्यूजन से कोई निकल रहा है। 2 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय 2 ऑफ सोर्स, क्या है मैं बोलूँ, कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी, आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है। 111 भी नंबर यहाँ पे दिख रहा है, एक अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें से एक चीटिंग अपॉर्चुनिटी है, एक ने ऑलरेडी आपके साथ गलत किया है। अब आप समझ नहीं पा रहे कि आपको जाना किसके साथ है, क्योंकि दो और से कोई चीज़ें आ रही, दोनों ने अपना अपना एक एक्सपीरियंस आपको दे दिया है। अभी रिलेशनशिप है या फिर जॉब करियर है, अब इसको हम थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। अच्छा जी, और तो एनर्जी थोड़ी हमें हैवी आई है। अब देखते हैं हैवीनेस एक्चुअली किस पॉइंट पे है, बताइए हमें। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, मिथुन राशि वालों के लिए करियर कैसा रहेगा नेक्स्ट 7 डेज के लिए। मिथुन राशि वाले के लिए डेथ, मिथुन राशि वालों के लिए करियर कैसा रहेगा नेक्स्ट 7 डेज के लिए, प्लीज़ बताइए। अच्छा, एक मेजर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, नई स्टार्ट होती हुई दिख रही है करियर में। 6 ऑफ पेंटिकल, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। 6 ऑफ सोर्स अब्रॉड से आ रही है, या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी या जॉब है, करियर है, उसके लिए हो सकता है आपको सफ़र करना पड़े। नाइन ऑफ वैंड्स, जाने के लिए कोई रेडी नहीं है। 2 ऑफ वैंड, बट कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए किसी के सामने प्रॉब्लम्स बड़ी चल रही है, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है, हो सकता है फैमिली से दूर जाना पड़े। 9 ऑफ सोर्स के लिए ना जाइए गाइस। हाँ, लंबे समय से एंजाइटी तो चल रही है, क्योंकि आपके हाथों से कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मेजर फिसल गया है, नहीं तो नेक्स्ट 7 डेज में ऐसी चीज़ें हो सकती है जिससे काफ़ी परेशानी है। ऐसे में एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसके लिए आपको काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। प्लानिंग करके देख लो, सेफ रहने से, डिप्रेशन में रह के चीज़ें गंवानी नहीं है। डिप्रेशन इसीलिए कि किसी को अपने फैमिली से दूर जाना पड़ रहा है। देखिए, कॉन्फिडेंट में तो आ गए हैं, मेजर शिफ्ट हुआ है, बहुत बड़ी एक पेनफुल एंडिंग से आप जा रहे हैं, न्यू बिगिनिंग, पेनफुल एंडिंग से आप जा रहे हैं और आप कॉन्फिडेंट में आ चुके हैं। यहाँ पे करियर में आपके साथ फिर फाइनली कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। हालात बहुत ज़्यादा ट्रबल और प्रॉब्लमेटिक थी, बट उससे धीरे धीरे निकल रहे हैं, कॉन्फिडेंट पे हो रहे हैं। ऐसा पेंटिकल की एनर्जी, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। किसी ने आपको नई अपॉर्चुनिटी दी है, किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे कंपटीशन बहुत है, हार्डवर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपटीशन बहुत है, स्ट्रगलिंग बहुत है। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए। अपने हालत को सुधारने के लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट इसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। अगेन इसके एनर्जी आ गई, आपके एनर्जी में ये सारी कोई डेफिनेटली एक नई स्टार्ट हो रही है, हुआ है, एंडिंग हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, बट उसके बाद नया सूरज निकल रहा है आपके लाइफ में। एक अच्छा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिख रही है, आपका फाइनेंस अच्छा हो जाएगा। हालांकि लोग नज़र लगाए हुए बैठे हैं आपकी उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर कि आपको वो ना मिले, बट यहाँ पे आपकी विश तो ग्रांट हो रही है और आपका गुड लक ऑन वे। फाइनली करियर के मामले में तो आ रहा है, जिस चीज़ का आपको होप थी, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही, उस चीज़ को लेकर हार्डवर्क लेंगे आप, काफ़ी हार्डवर्क लेंगे। और इस बार आप किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार आपने ट्रस्ट करके धोखा खाया था। अब मुझे नहीं पता, आपको पता है आपकी सिचुएशन क्या है क्या नहीं है। 2 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, टावर मोमेंट एंड 3 ऑफ वैंड्स।
कुछ मेजर लॉस हुआ है, उससे आप प्लानिंग कर रहे हैं धीरे धीरे अपने आप को बाहर निकालने के लिए, अपनी सिचुएशन को और बेहतर करने के लिए कुछ प्लानिंग के साथ एक्सपांशन कर रहे हैं, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जो दूर से जो अपॉर्चुनिटी आपको नेक्स्ट 7 डेज में आएगी, आपको लगता है कि वो जैसी सिचुएशन वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, तो आपकी वो जो बिगड़ी हुई हालात है, जो खराब हुई सिचुएशन है, वो संभल जाएगी। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ट्स। हेल्थ इशू बड़े चल रहे हैं आपके, सोने बाहर है। वाई 9 ऑफ सोर्ट्स, चैरियट। जी हाँ, लाइफ में तो एक विक्ट्री तो आ रही है, निकल जाएंगे आप। 9 ऑफ सोर्ट्स के एंजाइटी बहुत हो रही है, डिप्रेशन बहुत हो रहा है, क्योंकि लॉस बहुत बड़ा हुआ है आपका। और अगर ऐसा नहीं है तो अगले 7 डे आपको थोड़ा अलर्ट होना है, आपको चीज़ें बड़े सोच समझ कर इसके फैसला लेना है। बट विक्ट्री कम्स ऑन योर वे। आप अपने फैमिली को भी बैलेंस करेंगे, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीज़ें आपके खिलाफ जा रही है, आप उन सिचुएशंस को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेंगे नेक्स्ट 7 डेज में। कॉन्फिडेंट एनर्जी में आप फाइनली आ चुके हैं। इसी कॉन्फिडेंस की आपको ज़रूरत थी। तो जेमिनी राशि वाले, करियर के मामले में आपकी चीज़ें तो अच्छी गई हैं, यहाँ से हमें तो ग्रीन सिग्नल मिला है। अब देखते हैं हेल्थ कैसी रहेंगी, जेमिनी राशि वालों की हेल्थ कैसे रहेंगी। या आर्कएंजल माइकल, या आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ गाइड मी। जेमिनी राशि वालों की हेल्थ कैसे रहेंगी, प्लीज़ टेल मी। अगले 7 डेज के लिए जेमिनी राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ में भी सुधार है, हेल्थ में भी सुधार है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। हाँ, रिजर्व रह रहे आप, ओपन अप नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ काम कर रहे हैं। धीरे धीरे आपकी डाउन इन द रिवर्स आया है। हाँ, हेल्थ में काफ़ी बिगाड़ भी हुआ था, क्योंकि आपको जो लॉस हुआ है ना, इसने आपका मनी, फाइनेंस क्या और हेल्थ क्या सब बिगाड़ के रख दिया था। हेल्थ में सुधार आ रहा है, यहाँ पे गाड़ी पटरी पे आ रही है। आप बच गए अब मेजर हेल्थ इश्यू से, आप बचते हुए दिख रहे हैं, रिकवरी होती हुई दिख रही है। और 1 कार्ड, जी हाँ, 6 ऑफ कार्ड्स, विक्ट्री है। हेल्थ में भी सुधार है, कुछ चीज़ें चल रही थी, लंबे समय से सो नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, बट वहाँ से निकलते हुए दिख रहे। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 आपका। विश तो ग्रांट हो रही है। यहाँ पे झगड़ों से ज़्यादा परेशान थे, आप क्या करेंगे, इन लोगों को डिटाच करके रख देंगे आप, जिनकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब होती है, मेंटलिटी ख़राब होती है, मेंटल पीस नहीं मिल रहा है। इन लोगों को क्या करेंगे ना, ब्रिलियंटली डील करेंगे, फिर तो ज़्यादा अटेंशन नहीं देंगे। 4 ऑफ पेंटेकल क्लैरिफाई बाय 10 ऑफ कप। जी हाँ, सुधार हो रहे। फैमिली के लिए रिजर्व रहेंगे आपसे, और किसी के लिए इतना रिजर्व नहीं रहेंगे। मीन्स आपका वक्त, आपका टाइम सब कुछ सिर्फ फैमिली के लिए रहेगा। 3 ऑफ पेंटेकल, फैमिली के लिए काफ़ी आप डिफेंसिव होते हुए दिख रहे। तो आप पेंटेकल क्लैरिफाई बाय 9 ऑफ सोर्स, किसी का थर्ड पार्टी मैटर चल रहा था, इसकी वजह से आप लंबे समय से किसी डिप्रेशन के शिकार थे, एनेक्सिटी के शिकार थे, उसमें रिकवरी हो जाएगी। हाँ, इस ब्रेकअप ने, इस थर्ड पार्टी वाले एंगल ने बड़ा तोड़ा है आपको, और इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके करियर पे भी हुआ है, हेल्थ पे भी हुआ है, बट वहाँ पे रिकवरी होती हुई मुझे दिख रहे। हाँ, टावर मोमेंट के बाद एक नई बिगनिंग हो रही है, जो आपको सीधा अपनी विश फुलफिलमेंट की टूवर्ड्स लेते जाती हुई दिख रही है। 7 ऑफ कार्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। एम्परर, हाँ जी, हो गई है। हेल्थ के कार्ड निकाल रही हूँ, कम्प्लीटली रिकवरी हो गई है। फाइनली आपको जैसे आपकी हेल्थ चाहिए थी वो निकल गई है। डिसअपॉइंटमेंट थी, निराशा थी आपके लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से। आखिर यहाँ पे 3 लेडीज मुझे दिख रही है, भले व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। थर्ड पार्टी के चक्कर में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, लॉस काफ़ी हुआ है आपका, फाइनेंशियली भी हुआ है, इमोशनली भी हुआ है, उससे रिकवरी हो रही है। समझ गए पूरा गेम। 6 ऑफ हैंड्स क्लैरिफाई बाय 3 ऑफ कप। हेल्थ के मामले में 10 ऑफ 10 आपको मार्क्स मिल रहा है। हेल्थ अच्छी रहेंगी जेमिनी राशि वालों के लिए। चलिए देखते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी अगले 7 डेज में जेमिनी राशि वालों के लिए। यहाँ कैंजर माइकल, यहाँ कैंजर रफाइल, प्लीज आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक देख रहे हैं जेमिनी राशि वाले, तो जेमिनी राशि वालों के लिए जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनके लिए अगले 7 डेज कैसे रहेंगे, प्लीज बताइए। नो कांटेक्ट वाले के लिए तो अरे अच्छी न्यूज आ गई भाई यहाँ पे। लवर विथ पेज ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन का एक्शन दिख रहा है मुझे आपके टूवर्स आते हुए। लवर से कार्ड भी जेमिनी का मैं समझती हूँ। हैंगमैन, सिचुएशन जिसने हैंग रखी थी वहां से कोई एक्शन आती हुई दिख रही है। 2 ऑफ वैंड्स, क्योंकि प्लानिंग चल रही है आपके पर्सन की आपसे अप्रोच करने के लिए। नो कांटेक्ट वालों के लिए कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, प्यार भी मिलता हुआ दिख रहा है। जेमिनी राशि वाले गुड न्यूज है, खास कर जो नो कांटेक्ट में उनके लिए। व्हील, दुनिया आपसे कंप्लीट हो रही है फाइनली। व्हील ऑफ फॉर्चून,
डेस्टाइन कनेक्शन है भाई, ट्विन फ्लेम है क्या जेमिनी राशि वाले, क्योंकि जेमिनी राशि होती भी ट्विन फ्लेम का इंडिकेशंस होती है। एलाई कार्ड लवर का आ गया है यहाँ पे। यस, हाँ जी, आपके पर्सन एक्शन लेंगे। थर्ड पार्टी में है आपके पर्सन, थर्ड पार्टी के साथ रह रहे, आपका इनके साथ हिडन रिलेशनशिप है, इसीलिए नो कांटेक्ट में है, बट इनसे आपको एक्शन मिलने वाला है प्रॉपर। पेज ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, कम्युनिकेशन आ रहा है, इनकी एक्शन भी आ रही, कम्युनिकेशन भी आ रहा है, और आपके लिए एक परफेक्ट डिसीजन भी आ रहा है। किसी ऑथोरिटी पर्सन से डील कर रहे हो, ये कहीं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, पब्लिक ऑथोरिटी फिगर हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, इनसे आपको मिल सकता है। बातें बंद थी, हैंग का रिलेशनशिप किसी लेडी की वजह से, बट वहाँ से कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। टू ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई टू ऑफ हैंड्स। टू ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई किया, टू ऑफ सोर्स इन द रिवर्स एंड एट ऑफ फैंस। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही थी, बहुत डिफिकल्ट था डिसीजन लेना, क्योंकि क्रॉस रोड पे खड़े थे। फाइनली आपके पर्सन ने आपके टूर्स आने के बारे में, आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच लिया। अगले 7 डेज में आप इनसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अब पहले से ज़्यादा वैल्यू मिलती हुई दिख रही है, रिस्पेक्ट मिलता हुआ दिख रहा है, प्यार आता हुआ दिख रहा है। एक स्ट्रांग एनर्जी में आपका और आपके पर्सन का मुझे लगता है बॉन्डिंग होता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। बहुत अकेला पाते हैं आपके पर्सन अपने आप को आपके बगैर, बट यस, एक ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही विक्ट्री के साथ नो कांटेक्ट वालों के लिए। वेरी गुड न्यूज़। चलिए अब देखते हैं जिनका कांटेक्ट हो रहा है बट बहुत लेस हो रहा है, उनके लिए ये अगले 7 डेज कैसे रहेंगे, जिनकी राशि जेमिनी है। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी जेमिनी राशि वाले हैं उनके लिए अगले 7 डेज कैसे रहने वाले हैं, लेस कांटेक्ट वालों के लिए प्लीज़ बताइए। जी हाँ, इनके लिए अभी भी कंफ्यूजन चल रही है। लेस कांटेक्ट, जिनका लेस कांटेक्ट में जो है कभी कभार बातें होती है, बहुत कम बातें होती है, उनके लिए 3 ऑफ सोर्स, क्योंकि थर्ड पार्टी है यहाँ पे। थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी दिल टूटा है और अभी भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। नेक्स्ट 7 डेज में कुछ बातें सीक्रेटिव है, हिडनली है, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप ऐसा ही हिडन रहने वाला है आगे के लिए। ऐसा ही कुछ टाइम, कुछ देर हो सकता है और कुछ वक्त ऐसे ही हिडनली इस रिलेशनशिप को रहने के लिए आपके पर्सन की ओर से आ सकती है चीज़ें। 10 ऑफ सोर्ड्स, बट आप परेशान हैं, आपको नहीं चाहिए ऐसा रिलेशनशिप। ये धोखा देने वाला पर्सन है, या फिर आपके पर्सन के साथ कुछ धोखाधड़ी हो गई है, ये ट्रैप्ड है आपके पर्सन, इसीलिए आपसे खुलकर बातें नहीं हो रही है, छिपते छिपाते बातें हो रही है, छिपते छिपाते मिलना हो रहा है, क्योंकि हालात सिचुएशन ठीक नहीं है। या तो ट्रैप ऑलरेडी हो चुके हैं, किसी को धोखाधड़ी करनी पड़ी, या फिर किसी धोखाधड़ी की वजह से इमोशनली ट्रैप्ड है, इसीलिए आप ज़्यादा खुलकर नहीं आ रहे हैं, अपने आप को काफ़ी आप अकेले रह रहे हो, आप बस सोच रहे हो कि आपको इससे कैसे निकलना है। इन चीज़ों से किसी हीलिंग का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं, किसी एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होकर अपने आप को बैलेंस करने की एनर्जी आपकी शायद हो सकती है कि अपने आप को बैलेंस करना है। आप अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क लेने वाले हैं, बट यहाँ पे जिसने दिल तोड़ा है, जिसने स्टक रखा है, जिसने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया है, वहाँ से कम्युनिकेशन लेस कांटेक्ट वालों के लिए आता हुआ दिख रहा है, बट एक क्लैरिटी नहीं रहेगी, इसलिए आपकी एनर्जी उनको लेकर हार्टफुल पेनफुल ही रहेगी। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे हेरोफेंट के एनर्जी। आपके पर्सन डेफिनेटली किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, इसीलिए आपके प्यार के बदले में आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कोई डिसीजन नहीं मिल रहा है। क्रॉस रोड पे खड़े हैं आपके पर्सन, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप इन द रिवर्स। अब रिवर्स की क्या बात है कि कुछ पास में चीजें हुई है, थर्ड पार्टी वाला मसला हो गया है, फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन, माफ़ी मांगेंगे इन 7 डेज में आपसे, बट आप इनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। आप इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फॉरवर्ड मूव करना है, बट मुझे लगता है ये इतना आसान नहीं हो रहा है आपके लिए, क्योंकि आप इस रिश्ते में धोखा खाने के बावजूद इमोशनली काफ़ी ट्रैप्ड है। हर्टफुल पेनफुल एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है, बावजूद इसके आप इस रिश्ते में इस तरीके से ट्रैप्ड हो गए हैं। तो ये दर्द ले लेके रोज मर रहे, बट यहाँ से निकल नहीं पा रहे। ये इस उलझन में आप, इस ज्वेल मेंटालिटी में आप है, जो लेस कांटेक्ट में है, बातें हो रही बहुत कम हो रही है, या तो आपके पर्सन ने आपको कोई क्लैरिटी दे बगैर कहीं और शादी कर ली, या फिर ऑलरेडी इनका कोई मैरिड रिलेशनशिप था, बट उन्होंने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया अब तक।
हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बताइए एंजल। या फिर आपके साथ अगर मैरिड रिलेशनशिप में रहे हैं तो इन्होंने आपके साथ करी है चीटिंग नेक्स्ट 7 डेज में। उनके लिए जो मैरिड रिलेशनशिप में है बट बातें खुलकर नहीं हो रही है, आपके पर्सन का जो नेचर है अगले 7 डेज के लिए आपको और ज़्यादा सीक्रेटिव फिशियल लगेगा। यस गाइज, आपकी इंट्यूशन करेक्ट है, ये आपको धोखा दे रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज में आपको ये चीज़ें फील महसूस हो सकती है। आपकी इंट्यूशन या तो स्ट्रांग हो गई है, आपको या तो ड्रीम तो या तो कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा आपके पर्सन के जहाँ से इनकी चीटिंग समझ में आ जाएगी। ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो अभी भी ये आप ही के कोई म्यूचुअल फ्रेंड है या फिर रिलेटिव्स है जिनसे आपके पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में और अभी भी इनका रिश्ता चलता हुआ दिख रहा है। इस बात से मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हर्ट है। 3 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप एंड 4 ऑफ पेंटिकल। प्यार आप बहुत करते हैं पर्सन के ऊपर, इमोशनली आप बहुत होते हैं बट अब आप इमोशंस इनके सामने ज़्यादा ओपन अप नहीं करेंगे। हाँ, आप यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड मैसेज ये भी आ रहा है लेस कॉन्टैक्ट वालों के लिए कि हाँ, इनके साथ धोखाधड़ी हो गई बट आपके पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्ट होते हुए दिख रहे, ये आपको लेट गो नहीं करेंगे, आपको लेकर ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख रहे। प्यार करते करते पॉजिटिव होना, कंट्रोल करना, ये चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे किंग ऑफ फैंस एंड 5 ऑफ फैंस। बहुत सारे लोग हैं जो झगड़े लगा रहे हैं क्योंकि वो जेलस है आपके रिश्ते से। वैसे आपके रिश्ते में ये देखने के बाद मुझे लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा कुछ खास है, बट बावजूद इसके आपके कुछ लोग जेलस है आपके रिश्ते से और वो नहीं चाहते कि आपके पर्सन आपके लिए कोई हार्ड वर्क ले, आपके लिए कोई एफर्ट ले। ये लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि आप दोनों का रिश्ता ना बने। एस ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई किया यहाँ पे। एट ऑफ सोर्स स्टार्ट इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि कोई यहाँ पे स्टक है, ट्रैप्ड है, आपके पर्सन ने ट्रैप्ड है, किसी ऐसे पर्सन के रिलेशनशिप में ट्रैप्ड है जो काफ़ी सेल्फिश है। तो ये चीज़ें हो सकती है या फिर ये आपके भी पर्सन हो सकते हैं। अगर आप इनके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो ये आपके भी पर्सन हो सकते हैं। इन्होंने आपको इस रिश्ते में ट्रैप रखा है, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे, बस अपने आप में उलझे हुए हैं। और एक मैसेज ये भी आ रहा है कि कुछ पर्सन जो ट्रैप थे फाइनली वो वहाँ से निकल रहे हैं, पर आगे की एनर्जी अच्छी नहीं, इसीलिए मैंने इस एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोर्स नहीं किया। 10 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल, आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपके लिए कोई कमिटमेंट नहीं दी, आपके साथ सिर्फ खेला। इनसे आपको एक अप्रोच आ सकता है नेक्स्ट 7 डेज में, बट इंट्यूटिवली आपको पता है कि इनके रिश्ते में कोई दम नहीं है। 8 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। पेज ऑफ मैच, कोई निकलने की कोशिश कर रहा है, आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, कॉन्फिडेंटली आपके पास आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बॉटम द डेक पेज ऑफ मैच की एनर्जी आ रही है, बट मुझे लगता है आप इनके लिए क्या एफर्ट लेंगे, आई डोंट थिंक सो कि आप इनको ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे इनके लाइफ में, आपके लाइफ में। तो चलिए लेस कॉन्टैक्ट वाले के लिए काफ़ी डिटेल रीडिंग मैंने कर दी। अब देखते हैं जो कमिटेड रिलेशनशिप में उनके लिए क्या एनर्जी रहेंगी। बहुत डिटेल हो रही है ना हर राशि के लिए जी, अपना काम ऐसा होता है। आर्केंजल माइकल, आर्केंजल रफाइल, प्लीज आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ जमीना राशि वालों के लिए जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है तो उनके लिए क्या, आप कमिटेड में मैरिड भी आ सकते हैं और जो लिविंग में रह रहे हैं ना उनकी भी बात आ सकते हैं। अब लिविंग में भी दो यहाँ पर टॉपिक होती है कि लिविंग में ये दोनों सिंगल है बट लिविंग में रह रहे हैं, शादी नहीं हो रही बट इनका कमिटेड रिलेशनशिप स्ट्रांग है। या फिर लिविंग में वो भी कि जिनकी शादी कहीं और हो गई बट उनका रिलेशनशिप भी चालू है। तो इसीलिए मैंने सीधा कमिटेड ही नाम दिया है। मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल, इसमें फिर से 3 ये पार्ट आ जाते, फिर तो हर राशि के लिए घंटे की रीडिंग हो जाती। तो चलिए देखते हैं जो कमिटेड रिलेशनशिप में जेमिनी राशि वाले उनके लिए बताइए अगले 7 डेज कैसे होने वाले। मून अभी भी पर्दा है, चीजें पर्दे में है, ओपन अप नहीं हो रही है चीजें। और आपका डिसअपॉइंटेड है, इमोशनली काफी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि झगड़े बहुत होते हुए दिख रहे हैं अगले 7 डेज। कोई ग्रीडी है यहाँ पे, एक लेडी है जो काफ़ी ग्रीडी है, उसके वजह से झगड़े होंगे जिसकी वजह से निराशा होगी। समझ नहीं पा रहे आप आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। बट सन की एनर्जी आ गई, आप तो अपनी वैल्यू अपनी रिस्पेक्ट पाके रहेंगे, कोई कितना भी आ जाए। एनर्जी तो आ रही है आपकी अच्छी।
आप भी दिन भर सबसे झगड़ा करेंगे बट आपकी बात मनवा के रहेंगे। आप भी ऐसी जिद की एनर्जी, जिद्दी बनेंगे आप। किंग ऑफ कप देखिए, कमिटेड वालों के लिए चीज़ें आ रही। वैसे नाइन ऑफ हैंड्स की एनर्जी, भरोसा तो नहीं है बट कोई अपना हक ले रहा है। अब ज़्यादा निराशा में रहना, ज़्यादा रोना धोना छोड़ दिया है। झगड़े के बदले झगड़ा, हक के बदले हक, प्यार के बदले प्यार। वेरी गुड, ऐसे ही रहो। चलिए देखें, कोई यहाँ पे इंट्यूटिव भी हो रहा है काफ़ी। कोई किसी को फियर है, क्योंकि कोई आपके पार्टनर अगर आपसे अगले 7 डेज में झगड़ा करते हैं तो फियर मन में ये है कि कहीं रिश्ता हाथ से छूट तो नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस फियर है। बस कुछ चीज़ें हैं, मन को क्लेरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सोर्स, इमोशनली काफ़ी हर्ट है आप, और इमोशनली काफ़ी हर्ट है तो उसमें विक्ट्री भी है। निकल जाएंगे इससे, एंजाइटी से निकल जाएंगे। रात को सो नहीं रहे, रात को रो रहे, निकल जाएंगे। और आपका फाइनली आपको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस क्या मिलेगा? आपके पर्सन इमोशनल विड्रॉ करके गए थे आपके रिलेशनशिप से, ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं हो रहे और इसी वजह से आप मायूस हो रहे। आपके पर्सन इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो रहे ना आपके साथ अब तक, इसीलिए लंबे समय से आप बहुत निराश है, बहुत मायूस है, एंजाइटी हो रही है, परेशान हो रहे, आप इमोशनली हर्ट हो रहे। न्याय मिलेगा। ये पर्सन आते हुए दिख रहे आपके लाइफ में दोबारा। 5 ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए। जी हाँ, यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा झगड़े हो गए थे आपके। जी हाँ, बट डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आते हुए दिख रहे, थर्ड पार्टी कोशिश भी करेंगे और ज़्यादा झगड़े लगाने की। आपके लिए मैसेज व्हील ऑफ फॉर्चून दे रहा है जी। गुड लक आए, गुड लक है आपके लाइफ में आएगा अगले 7 डेज। थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है, बिकॉज थर्ड पार्टी इन रिवर्स है। पेन रिलीज हो जाएगा थर्ड पार्टी की वजह से, आपको थर्ड पार्टी रिलीज हो जाएगी। क्लेम कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताइए एंजल। क्वीन ऑफ पेंटिकल को बताइए एंजल। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए। मून इन द रिवर्स आया यहाँ पे जी। फियर तो जाता हुआ दिख रहा है। बहुत लंबे समय से थर्ड पार्टी की वजह से आप काफी डिसअपॉइंटमेंट में चल रहे हैं, निराशा में चल रहे, एंजाइटी हो रही है, यहाँ पे फियर बहुत हो रहा है। बट आपको ये बोला जाएगा, ये इमोशन से आप बाहर आ रहे हैं, रिग्रेट से बाहर आ रहे हैं, आप फियर को रिलीज कर रहे हैं। इमोशन जो आपको रिप्रेस कर रही थी ना, उसको आप छोड़ देंगे भैया। इनसिक्योरिटी जो कुछ भी था उससे निकलते हुए दिख रहे हैं। आपको ये लगता है कि शायद आपके पर्सन किसी उस लेडी की बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं जिसके हाथ में काफ़ी कंट्रोल है, इसकी वैल्यू करते, किसी एक लेडी की वैल्यू करते, रिस्पेक्ट करते, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, आपको तो तकलीफ होती है। सन की क्लेरिफाई करें यहाँ पे। 7 ऑफ कप पेन, 7 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है एस ऑफ कप। तो बात क्या आ रही है ना, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेगी आपको इस रिलेशनशिप में। चॉइसेस है कि आपको भी कोई नया पर्सन आ रहा है क्या? हाँ, क्योंकि यही रिलेशनशिप सिंगल वालों के लिए मुझे लग रही है कि इस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी काफ़ी है। किसी एक की हुकूमत चलती है, आपका बार बार दिल टूटा जा रहा है, आपको हौसला लेने के लिए बोला जा रहा है, एंजाइटी की आपका पीछा नहीं छोड़ रही, मरे जा रहे रात को रो रो के, बट किसी को तकलीफ नहीं हो रही। ऐसे में कोई एक बंदा आपके लाइफ में आ रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आ रही, चॉइसेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, और आप उसके लिए देखेंगे, आप उसके लिए सोच रहे हैं कि ये रिश्ता मेरे लिए लॉन्ग टर्म एक सक्सेसफुल हो सकता है, मेरे लिए एक अच्छा फ्यूचर ला सकता है। कोई नया पर्सन इस वीक आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, या तो ये आपका ही पर्सन आता हुआ दिख रहा है, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिसमें आप अपना ब्राइट फ्यूचर उसके साथ देख रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताइए जन। पेज ऑफ पेंटिकल को प्रेफर कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल। और अगर कोई मैरिड कपल एनर्जी देख रहा है ना, तो देखिए आप ना अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, अपने रिश्ते को बोलो या फिर अपने फैमिली को बोलो, उसको ब्राइटनेस में लाने के लिए आप अलग अलग डायरेक्शन से सोचेंगे अपने लाइफ को कि हाउ टू बैलेंस योर लाइफ, हाउ टू बैलेंस योर सेल्फ। तो आप काफ़ी हार्ड वर्क लेंगे अपने ऊपर, और उसका नतीजा भी दिखेगा ना कि आपको अपना फ्यूचर आगे चलकर ब्राइट होता हुआ दिखेगा। कुछ ऐसा दिखेगा आपको, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप ढूंढेंगे कहीं और अपने आप को बैलेंस करने के लिए। रिश्ते की बात नहीं करी, ये काम हो सकता है, पैशन हो सकता है, क्योंकि आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए कुछ कहीं और डाइवर्ट होते दिख रहे हैं मुझे जेमिनी राशि वालों। अब कोई नया पर्सन आ रहा है, वेल एंड गुड, अदरवाइज करियर है, ऑप्शन है, अपना पैशन है, हॉबीज है, और उसमें आपका फ्यूचर ब्राइट मुझे दिख रहा है। जो इम्बैलेंस है आपकी लाइफ, फाइनली आप बैलेंस कर लेंगे हार्ड वर्क से, विश फुलफिलमेंट हो जाएंगे। 8 ऑफ हैंड्स को वेरीफाई कर रहा है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स जी।
यहाँ पे दुख दर्द, यहाँ पे बैक स्टेबिंग करना, ये जो लॉस करके गए थे, फेल कर गए थे रिलेशनशिप को, लैप्स करके गए थे रिलेशनशिप, खुल के बात करेंगे आप आपके पर्सन से। अगर यही पर्सन वापस मिलने के लिए आता है, खुल के बात करेंगे। किंग ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए एंजल, किंग ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप। किंग ऑफ कप को क्लैरिफाई किया यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक डेथ। हाँ, मेजर शिफ्ट आप दोनों के लाइफ में आ रहा है। फाइनली एक दिशा मिल रही है आपको, प्यार के टूवर्ड्स, रिश्ते के टूवर्ड्स, अपने रिश्ते में प्यार लाना है, समृद्धि लाना है, यहाँ पे ब्राइटनेस लाना है, गोल्डन फ्यूचर लाना है, अंत में आप हासिल करेंगे। आपको पता है कि बहुत हार्ड वर्क करना है आपको इन चीज़ों से निकलने के लिए, आप करेंगे और उसमें सक्सेसफुल भी होंगे। जो दरारें थी आप दोनों के रिलेशनशिप में वो फाइनली गिर जाएगी। अब ये दरारें इमोशंस की हो सकती है, ट्रस्ट इशू की हो सकती है, लोगों की हो सकती है, रिलीजन की हो सकती है, ये डिफरेंसेस किसी भी एंगल से किसी भी सूरत में हो सकते हैं, बट फाइनली वो हट जाएंगे। भले ही मैं 7 डेज के बोल रही हूँ, बट जेमिनी राशि वालों के लिए एनर्जी बहुत आगे की भी मैंने पिक कर ली है। आपको ऐसी रीडिंग चाहिए बोलना, मैं ईयर 2025 के लिए इससे और ज़्यादा डिटेल रीडिंग निकालूंगी। शायद एक राशि के लिए कम से कम पौना घंटे की रीडिंग हो ही जाएगी मेरी, जो उसको और थोड़ा डिटेल में लेके जाएंगे। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं निकालूंगी, अदरवाइज मेरे 12 अलग अलग टॉपिक के ऊपर रीडिंग हो जाएगी। एंड जस्ट प्लीज बताइए जेमिनी राशि वालों के लिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। कॉम्प्रोमाइज़ करना है आपको कुछ सिचुएशन के लिए, लाइफ में सक्सेस तो मिलने वाली है गाइस। और क्या है, वेट, यहाँ पे आपके लिए वेट करने के लिए बोला जा रहा है सिचुएशन के लिए। रिकवरी तो होगी होगी, हमने बोला भी रिकवरी हो रही है आपकी, यस रिकवरी, यस 100% यस। एंड हेल्पफुल पीपल, थोड़ी चैरिटी कीजिए लोगों की। तो ये थी आज की रीडिंग जेमिनी राशि वाले के। आपको पैसे लेके डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट राशि में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।